हाय, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित अग्रवाल। मैं एक प्रोस्टोडोंटिस्ट और एक इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपके सामने एक केस प्रेजेंट करना चाहता हूँ 40 ईयर्स ओल्ड ज्योति का, जो कि हमारे पास आई थी आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड बाय सेवरल अदर डेंटिस्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस। इनकी समस्या ये थी कि इनके जो दांत जो हैं वो खराब हो चुके थे और उसके ऊपर उन्होंने जो है कुछ डॉक्टर्स ने इनको जो है पहले शुरू में फिक्स कैप लगा दी गई, सर्कुलर ब्रिज लगा दिए गए और जो कि अल्टीमेटली फेल हो गए। फिर ये हमारे पास आई कि इनके जो स्माइल लाइन थी वो खराब हो चुकी थी, खाना नहीं चब रहा था, बहुत सारी समस्या थी। अगर मैं इनका प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ दिखाऊं तो ये वो सिचुएशन थी जिसके अंदर हमें माउथ ओपनिंग भी बहुत कम थी और आप देख सकते हैं ये दांत जो थे सुप्रा इरप्ट कर चुके थे, सारे पीछे के भी सुप्रा इरप्ट कर गए और आगे के भी सुप्रा इरप्ट कर गए, जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे दांत लगाने की जगह ही नहीं थी। इनफैक्ट जो पुराने डेंटिस्ट थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये दांत लग ही नहीं सकते और इम्प्लांट ट्रीटमेंट का भी जो है उनको बहुत लंबा प्रोसीजर बता दिया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली साल भर लंबा, जिसमें डिलेड लोडिंग और बहुत सारी चीजें, ग्राफ्टिंग और साइनस लिफ्ट और बहुत सारी चीजें बता दी गई थी। तो ये जब हमारे पास आई तो हमारा मकसद ये था कि हम इनको एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दें, एक प्रिडिक्टेबल ट्रीटमेंट दें विद इमीडिएट लोडिंग, जिसमें मिनिमल इन्वेजिव मैनर से हम इनको मैक्सिमम फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक्स प्रोवाइड कर सकें। तो आप अगर इस एक्सरे को दोबारा देखें तो इसके अंदर ये दांत क्योंकि बहुत सुपर इरप्टेड थे तो हमने सोचा था पहले किसी क्राउन लेंथनिंग करके कैप लगाएं, बट उससे रेजिडुअल रूट लेंथ हमारी बहुत छोटी हो गई थी। तो इसलिए जो है फिर फाइनली हमने जब इसकी डायग्नोस्टिक वैक्सअप और आर्टिकुलेशन करी तो हमने स्पेस को देखते हुए फिर अब ये डिसाइड हुआ कि जो नीचे के सारे दांत हैं निकाले जाएं और इनके जगह पे हमने जो है इम्प्लांट्स जो हैं लगाए। नीचे में हमने 6 DSI इम्प्लांट्स लगाए और ऊपर के अंदर हमने जो है 5 DSI इम्प्लांट्स लगाए। अगर आप देख सकते हैं ये वो पिक्चर है जिसमें 5 ऊपर DSI इम्प्लांट लगाए और 6 नीचे DSI इम्प्लांट लगाए। दीज आर फ्रॉम आरलाइन सिस्टम एंड इजराइल एंड दीज आर पावर्ड बाय ट्रिसा एंटरप्राइजेस एंड दीज, ये जो पीछे के जो दांत थे हमने इनको जो सोचा कि इसको निकालने के बजाय कोई इसको हम प्रिजर्व कर सकें और इसके लिए हमने इनको जो है प्रिजर्व करा और केवल जो है प्रीमोलर टू प्रीमोलर हमने इम्प्लांट लगा दिए। तो ऊपर 5 और नीचे 6, टोटल हमने 11 इम्प्लांट दिए और ये जो दांत थे इसके अंदर हमने कैप प्रोवाइड करी आफ्टर रूट कैनाल। तो इस तरह से जो है हमने इस केस को जो है थोड़ा कंजर्वेटिव करने की कोशिश की है। आइए मैं आपको इस केस में दिखा देता हूँ कि क्या इसमें कैसा अब ये दिखता है। एक बात और थी कि जब ये हमारे पास आई थी ये शी वॉज ए टोबैको चूअर एंड बिकॉज ऑफ दैट इनकी माउथ ओपनिंग बहुत कम थी। पिछले वीडियो में मैंने जब मेटल ट्रायल किया था तो आपको ये चीज़ दिखाई भी थी। अब माउथ ओपनिंग कम होने की वजह से बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि इसके अंदर जो इम्प्रेशंस लेना है, ओपन ट्रे इम्प्रेशंस है या इवन कोई भी प्रोस्थेटिक स्क्रू टाइटनिंग है वो कैसे करें। तो ये सब देखते हुए हमने जो है इसके अंदर प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए, प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करते हुए हमने जो है ऊपर में स्क्रू रिटेन सीमेंटेड प्रोसेसेस दी और नीचे में भी ये पूरा एक ब्रिज दिया, जिसकी वजह से आज ये हमारे पास मौजूद हैं। और मैं एक बारी जो है आपको इनके माउथ की कंडीशन दिखाना चाहूँगा। अगर आप मैम प्लीज़ मुँह खोलिए तो आप ये देख सकते हैं ये वो ब्रिज है जिसमें दिस इज अ FP3 टाइप ऑफ प्रोसेसेस, पिंक सेरामिक भी हैगा। ये हमारी ये देखिएगा मेटल सेरामिक है, दीज आर लेयर्ड प्रोसेसेस। अंदर आप देख सकते हैं स्क्रू होल्स हैं, थोड़ा सा लाइट में, हाँ आप देख सकते हैं ये होल्स है जो कि कंपोजिट से सील कर दिए गए। सामने की तरफ भी जो है आप खुद महसूस करेंगे इनकी माउथ ओपनिंग बहुत लिमिटेड है। मुंह खोलिए मैम। दैट इज बिकॉज ऑफ दीज बैंड्स विच आर प्रेजेंट हियर। ये एक बारी ये बैंड्स पहले भी पास्ट में जो है इन्होंने कटवाए थे, ये बैंड्स जो कि सबम्यूकस ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बैंड्स थे, बट ये वापस रीजनरेट कर गए इनके। और अब इस हालत में एकदम से दोबारा बैंड्स जो है इनके लिए पॉसिबल नहीं था दोबारा सर्जरी के लिए जाना। फिलहाल इनको ये था कि इनको एक रिहेबिलिटेशन चाहिए जिससे कि इनका खाना शुरू हो सके, इनकी लाइफ इनको मिल सके, एटलीस्ट इनकी एस्थेटिक्स इनको भी जो एक लेडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो थोड़ी बहुत मिल जाए, जिससे ये लाइफ अपनी थोड़ी सी नॉर्मल फील करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा सा एनहांसमेंट आ जाए। तो अभी जो हमने जितना काम किया है इसके अंदर हमने जैसे ब्रिज लगा दिया, पीछे में 2 कैप दे दी, नीचे में पूरा ब्रिज, एक पूरा इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज दे दिया। अभी के हिसाब से हमने यहाँ पे इस लेवल तक हम पहुंचे इस ट्रीटमेंट में, फॉलोड बाय इसके अंदर अब आगे जो है हमने लेजर से इनके बैंड करेक्शन करनी है, बैंड कटिंग करके माउथ ओपनिंग गेन करनी है और उसके बाद हम पीछे के अंदर जो ये दांत है आप देखेंगे इन दांतों की क्राउन लेंथनिंग करके मोलर्स की हम इनके ऊपर इंडिविजुअल कैप्स भी देंगे, सिमिलरली इस साइड में भी देंगे। फिलहाल हमने इन दोनों प्रीमोलर्स के ऊपर भी 2 सपोर्टेड कैप्स दिए हैं। तो इस तरह से अब ये ऑलमोस्ट केस
हमारा प्रोग्रेस कर चुका है। तो आज ये हमारे पास ज्योति जी हैं। मैं ज्योति जी से एक दो चीजें सवाल पूछूंगा। आप प्लीज ज्योति जी हमारे ऑडियंस को बताइए कि मैम आपका जो क्या आपकी जर्नी क्या रही है, आप मेरे पास कैसे आई और आपने क्या आपके साथ रहा, कैसे दांत थोड़े से कराए। अगर शॉर्ट में अगर आप बताएं तो मे बी और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मे बी उनको हेल्प हो सके कि मे बी वो आइडेंटिफाई कर सकें। प्लीज आप बताइए अपनी कंडीशन और कैसे मेरे पास कैसे क्या आपकी बताइए प्लीज। जब मैं आपके पास आई थी ट्रीटमेंट के लिए, उस दौरान मैं ना तो खा पा रही थी, ना मैं किसी से बात कर पा रही थी, सोशल लाइफ थी ही नहीं मेरी। लेकिन आप लोगों ने मेरे इम्प्लांट किया, इतना कम माउथ ओपनिंग होने के बावजूद भी, और मुझे दोबारा से जिंदगी दी है आप लोगों ने। मैं अब खाने लगी हूँ, हंसती हूँ, बात करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। कॉन्फिडेंस आपका आ चुका है पहले से? कॉन्फिडेंस खा पी लिए हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट आपके सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कम टाइम में और कम पैसों में भी हुआ है आपका। हाँ जी, जिसमें है ना, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिली है। जी बिल्कुल। इवन डॉक्टर्स ने मना कर दिया था पैसे भी देने के बावजूद कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि माउथ ओपनिंग नहीं है, पहले सर्जरी कराइए, माउथ ओपनिंग इंक्रीज कीजिए, फिर हमारे पास आइए, तब इम्प्रेशन होगा और तभी आपका कुछ हो पाएगा। लेकिन आप लोगों ने बिना मतलब मेरे सर्जरी से बचा के इसी माउथ ओपनिंग के साथ मेरे को ये एस्थेटिक्स दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। एक इसी में मैं आपको एक और चीज जो बताना भूल गया, ये था कि अगर आप जब शुरू में आए थे, इनको डॉक्टर से कहा था ये सारे दांत एक्सट्रैक्ट करेंगे और 6-7 इम्प्लांट ऊपर डालेंगे, और जिसमें साइनस लिफ्ट भी बता दिए थे इनको और कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट बताया था। हमारा ये मानना था कि इन दांतों को बचाया जा सकता है, सिर्फ माउथ ओपनिंग बैंड करेक्शन जब तक नहीं होती तब तक हमें वेट करना है। और बाकी हमने इम्प्लांट प्लेसमेंट कम माउथ ओपनिंग में भी अपनी इम्प्रूव्ड इम्प्रेशन मेकिंग प्रोसीजर से और इनकम स्पेस में कैसे मैनेज करते हैं उस टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हमने इन केस को एक मैसिव एक्स्ट्रा ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट ना देते हुए सिंपल वे में, शॉर्ट ड्यूरेशन में और एक बहुत एक लिमिटेड एक्सपेंडिचर के अंदर हमने चाहा कि पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। आज आप देख सकते हैं ज्योति जी आज बहुत खुश हैं, सब कुछ खा पी रही हैं, नॉर्मल लाइफ अपनी बिता रही हैं। ज्योति जी आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ये ट्रीटमेंट जिनको दांत नहीं है और जो इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि पेन का या कह लीजिए या कितना आप मतलब इसमें जितना आप जो समय लगाते हैं और जो रिटर्न मिलता है या जो इसके अंदर आप जो ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको ये लोगों को प्लीज 2 शब्द जो उनकी मोटिवेशन के लिए हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो वो प्लीज आप एज ए कॉमन वुमेन मैं भी डरती थी स्टार्टिंग में, मुझे लगता था बहुत पेन होगा, कैसे होगा, नहीं मिल पाएगा, और अब जो है उसी के साथ गुजारा करूं मैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप थोड़ी सी पेन से बचने के लिए आप अपना अच्छा लाइफ खराब कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप डॉक्टर सुमित के पास आइए, ट्रीटमेंट लीजिए, आपको खुद फील होगा कि आपने क्या अचीव किया है। बिकॉज मैंने तो अपनी लाइफ वापस पाई है, मैं बार बार यही बोलती हूँ। और मैम ये सब कुछ जो है हम कर पाए, ये इसके इमीडिएट लोडिंग के भी जो रिजल्ट्स अच्छे से बने, जो कि हम चंद दिनों में केस कंप्लीट कर पाए, वो सिर्फ आरलाइन इम्प्लांट सिस्टम जो DSI सिस्टम है ट्रीसा एंटरप्राइजेस से अवेलेबल है। ये बेसिकली इसराइली इम्प्लांट्स हैं, ये इम्पैक्ट की ही एक सिस्टर फर्म है, जिसमें से हम ये जो आरलाइन इम्प्लांट्स यूज करके बोन के अंदर बहुत अच्छा टॉर्क गेन कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क वी आर एबल टू इमीडिएटली लोड द केस एंड एट द सेम टाइम वी आर एबल टू अवॉइड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स लाइक साइनस लिफ्ट एंड एग्रेसिव ग्राफ्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो प्रोसेस हमारा जो है सिंपलिस्टिक वे के अंदर इस केस को हमने रिहैबिलिटेशन दिया। आज पेशेंट बहुत खुश है। मेरे लिए ये बहुत खुशी का मौका है कि पेशेंट आज हम सबके बीच में यहाँ पे खुद अपना आपसे बता रही हैं। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी भी डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के अंदर जो नंबर दिया है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू यू पावर्ड बाय टीसा एंटरप्राइजेस एंड मैं आपको जो है आश्वासन देता हूँ कि ऐसे हम और भी वीडियोस जो हैं हम आपके सामने लाएंगे, जिससे कि जो ना सिर्फ जो पेशेंट जो रिजेक्टेड है दूसरी जगहों से बिकॉज ऑफ या तो लिमिटेड बोन या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बता देते हैं या बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंडिचर बता देते हैं, उन सब चीज़ों से भी हम आपको अवॉइड करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है ट्रीटमेंट ऐसा प्रोवाइड करें जो आपके लिए एक प्रैक्टिकल और फिजिबल ऑप्शन हो, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म भी हो। तो ये सब चीज़ें मैंने जो है आपको बताई, क्योंकि मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट भी हूँ तो इसके अंदर ऑक्लूजल जो इक्विलिब्रिएशन है वो भी हमने किया है और टाइम टू टाइम इसका फॉलो अप भी हम इनसे लेते रहेंगे। और क्योंकि फॉलो अप इज द की, ये सारी चीज़ें हमने जो इंक्वायरी की हैं, मैं चाहता हूं कि आप अगर इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो आपको तो ये वीडियो जो है और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक